अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम जो हैं वो आपस में जॉइन होते हैं, मिलते हैं और एक मुकम्मल जानदार को बना देते हैं, जिसको हम होल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल कहते हैं। अब जो हमारे पास एक जानदार होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, एक इंडिविजुअल होगा, उसके पास स्पेशल एक अपनी खासियत पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके पास अपनी ख़ास खसूसियात होती हैं। उसकी वो खसूसियात जो हैं वो दूसरी उस स्पीशीज़ के तमाम जानदारों से हट कर होती हैं। तो इस खासियत को हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी। अब दूसरी खासियत अगर देखी जाए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। एक जो जानदार होता है उसके अंदर सारे के सारे सिस्टम जो हैं आपस में रब्त में होते हैं। उस रब्त को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ताल्लुक़ कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी मिसाल लें, अगर एक इंसान जो है, एक आदमी मुसलसल कंटिन्यूसली जो है एक्सरसाइज करता है, तो जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल जो है वो मुकम्मल तौर पर बार बार क्या करते रहते हैं, उनकी वर्किंग बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब मसल्स की वर्किंग इंक्रीज़ होती है, मसल्स का काम बढ़ता है, तो मसल्स को ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। जब रेस्पिरेशन और हार्ट बीट बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई और खुराक की सप्लाई मसल्स की तरफ बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करनी थी, एक्सरसाइज के लिए जो है सिर्फ मसल्स ने काम करना था, लेकिन यहाँ पे मसल्स भी काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हार्ट बीट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में है, रब्त में है। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो फ़र्द में मौजूद होता है। अब अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन सिस्टम की टाइप्स, दो टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये जानवरों के अंदर देखी जाती है, एनिमल्स के अंदर देखी जाती है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट खासियत है जो कि बहुत आसान और सिंपल सी है, एक्ट्स एज आ होल। इसका मतलब ये है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, जो एक जानवर होता है, जानदार होता है, वो मुकम्मल तौर पर एक साथ होकर काम करता है। माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली आएगी तो जानदार का पूरा जिस्म जो है उसके सारे पार्ट उसके ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो एक्ट्स एज आ होल, मुकम्मल तौर पर काम करता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल है, इसमें बिल्कुल आसान और सिंपल से पॉइंट आने हैं। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप, एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप जो एक ही जगह पर हों, एक ख़ास वक्त में हों, वो आपस में मिल कर किस चीज़ को बनाते हैं? पॉपुलेशन को बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट ही हैं, एक ही स्पीशीज़ के अफराद हैं इन बायोलॉजी क्लास, एक ख़ास मतलब जगह पर हैं और ख़ास वक्त में हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसी तरह जो एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर इंसानों की जो आबादी होती है वो भी आपस में मिलकर, जानदारों की तादाद होती है, इंसानों की तादाद एक सिटी के अंदर, वो आपस में मिलकर एक पॉपुलेशन बनाती है। नंबर ऑफ़ रैट्स एंड फील्ड ऑफ राइस, जो चावलों की फसल है उसके अंदर जो चूहों की तादाद होती है वो आपस में मिलकर वो भी किस चीज़ को बनाती है? पॉपुलेशन को बनाती है। अब अगर हम पॉपुलेशन की खसूसियात देखें, एट्रीब्यूट्स देखें, तो इसके अंदर मुख्तलिफ खसूसियात हैं, जैसे कि जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ़्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, और लास्ट में है पॉपुलेशन प्रेशर। वन बाय वन करके एक एक की बात करते हैं। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? एक पॉपुलेशन के अंदर एक ही खसूसियत, एक ही खासियत को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसकी जो तादाद होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अब जीन फ़्लो, जानदारों की पॉपुलेशन थी एक जगह पर, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चली गई है, तो उसके साथ साथ जीन भी चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीन फ़्लो। जैसे कि माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर जानदार जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनके साथ जीन भी क्या करता है? फ़्लो कर जाता है। इसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन,
पॉपुलेशन, अब आपके पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो जानदार होते हैं हर एक की जो एज है वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसको हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक यूनिट एरिया पर जो जानदारों की तादाद होती है एक ही पॉपुलेशन के, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब है कि एक माहौल है, माहौल के अंदर दो पॉपुलेशन रह रही हैं, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन पर जो असर है, इफ़ेक्ट है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी के अंदर क्या होती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं। जहन में रखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आपस में मिलजुल कर, आपस में लेन देन करके एक हैबिटेट में, एक माहौल के अंदर रहती हैं और वो किस चीज़ को बनाती हैं, कम्युनिटी को बनाती हैं। अब जो हमारे पास कम्युनिटी होती है वो डायनामिक होती है, मतलब उसमें लगातार तब्दीली आती रहती है। देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होती है उसमें जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं, बेजान चीज़ें होती हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अब उन तब्दीलियों की वजह से जो पॉपुलेशन होती है वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर हालात होंगे फेवरेबल, तो अगर चेंजेस फेवरेबल आई हैं, अच्छी चीज़ तब्दीलियाँ आई हैं, तो पॉपुलेशन की तादाद बढ़ जाती है। अगर तब्दीलियाँ जो है अच्छी नहीं आई, बुरी तब्दीलियाँ आई हैं, तो तादाद में क्या हो जाता है, तादाद में कमी हो जाती है। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें कि हमारे पास दो तरह की हमारे पास कम्युनिटी होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। जो आइसोलेटेड कम्युनिटी है, जुदा कम्युनिटी है, छोटी सी सादा सी कम्युनिटी है, उसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या होता है कि इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़, आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिल करके इसी को बनाती हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी को बनाती हैं। अब जो सिंपल कम्युनिटी है, माहौल के अंदर अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आए तो सिंपल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है, क्योंकि इसमें जानदारों की तादाद बहुत कम होती है, वो मर जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो गिरा हुआ दरख्त होता है, थोड़ी सी जगह को घेरे होता है, उसके नीचे थोड़े से जानदार होंगे और वो आपस में मिल करके इसी को बनाते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी को बनाते हैं, सॉरी सिंपल कम्युनिटी को बनाते हैं। और एक जंगल जो है, जंगल के अंदर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो आपस में मिल करके इसी को बनाती हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी को। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपने एज ए पेपर में लिखना है, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। और इसी तरह 1 बाय 1 करके जो है हम एक एक टॉपिक अपलोड करते जाएंगे, सब पूरे टॉपिक्स की, पूरे चैप्टर्स की, पूरी बुक की मारूजियाँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे जो है डिस्कस किए जाएंगे वक्त के साथ साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लाजमी तौर पर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, हौसला अफजाई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।